नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान कला संस्कृति की नोट्स सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मेले एवं प्रमुख त्योहार। हमने आप लोगों के लिए राजस्थान के मेले एवं त्योहारों को इस प्रकार शानदार तरीके से सेट किया है दोस्तों, जैसा आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के मेलों को। सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। और यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, तो याद रखिएगा नागौर जिले में लगते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे बड़े मेलों की, तो याद रखिएगा बागड़ का सबसे बड़ा मेला बेड़ीसर मेले को कहा जाता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला साहबा गुरुद्वारा के मेले को कहा जाता है। इसी प्रकार हडौती का जो सबसे बड़ा मेला है सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। मीरबाड़ा का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेले को कहा जाता है, जो अजमेर में लगता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कोलायत मेले को कहा जाता है। मीणाओं का सबसे बड़ा मेला रामेश्वरम मेला है। याद रखिएगा दोस्तों, रामेश्वरम मेले को मीणाओं का प्रयाग भी कहा जाता है। इसी प्रकार आपको आगे याद रखना है सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे बड़ा मेला है वो रामदेवरा मेला है, जो पोखरण जैसलमेर में लगता है। आगे देखते हैं राजस्थान में लगने वाले कुछ प्रमुख कुंभों की, तो याद रखिएगा बागड़ का कुंभ बेड़ेश्वर मेले को कहा जाता है। इसी प्रकार आदिवासियों का कुंभ भी बेड़ेश्वर मेले को ही कहा जाता है। शहरियों का कुंभ सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। याद रखिएगा सीताबाड़ी मेले को ही आदिवासियों का अर्धकुंभ कहा जाता है। आगे है राजस्थान और मीरबाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा रामदेवरा मेले को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का कुंभ पुष्कर मेले को कहा जाता है। याद रखिएगा पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है मत्स्य प्रदेश का जो कुंभ है भरतरी मेले को कहा जाता है। यह अलवर के अंदर लगता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर मेले एवं उनका स्थान दिया हुआ है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कौन सा मेला कौन से स्थान पर लगता है, तो याद रखिएगा बाणगंगा का मेला, बड़ा पदमपुरा मेला, बैलगाड़ी का मेला, शीतला माता का मेला और गधों का मेला, ये सभी मेले जयपुर में लगते हैं। गोमती सागर पशु मेला, बैसाख पाटन मेला और चंद्रभागा मेला ये सभी झालावाड़ में लगते हैं। याद रखिएगा चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कब लगता है ये भी आपको याद रखना है। यह मेला अक्टूबर नवंबर में लगता है, याद रखिएगा। इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। आगे है डोल मेला या सीताबाड़ी का मेला, दोनों बारां में लगते हैं। याद रखिएगा सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारां में लगता है। आगे हैं कपिल मुनि का मेला, जंभेश्वर मेला, करडी माता का मेला, तीनों मेले बीकानेर में लगते हैं। इसमें आपको यह याद रखना है करडी माता का जो मेला है देशनोक बीकानेर में लगता है। इसमें आपको यह भी याद रखना है करडी माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, याद रखिएगा। आगे है लाल्या या काल्या का मेला, बादशाह का मेला, ये दोनों मेले अजमेर में लगते हैं। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, याद रखिएगा। इसी क्रम में आपको याद रखना है फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कब लगता है, चैत्र माह में लगता है। और इसी में आपको याद रखना है इसका जो संबंध है राम स्नेही संप्रदाय से है, याद रखिएगा। आगे है जीड़ माता का मेला, यह मेला सीकर में लगता है। जीड़ माता का भी मेला करडी माता की तरह वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। आगे है शिवरात्रि का पशु मेला, यह मेला करौली में लगता है। और कब लगता है, तो याद रखना है आपको चैत्र शुक्ल में लगता है। आगे है गलियाकोट का मेला, बोहरा समाज का उर्स, बेड़ेश्वर मेला, ये सभी डूंगरपुर में लगते हैं। इसमें आपको याद रखना है बेड़ेश्वर जो मेला है नवटापरा डूंगरपुर में लगता है। और कब लगता है, माघ पूर्णिमा को लगता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे है सिबाड़ शिव मेला,
और गणेश मंदिर मेला, ये दोनों मेले सवाई माधोपुर में लगते हैं। इसमें आपको गणेश मंदिर मेले को याद रखना है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। आगे है शिवाड़िया मेला और सुंदा माता का मेला, ये दोनों ही मेले जालौर में लगते हैं, याद रखना है। आगे हैं मार्कंडेश्वर मेला, सारडेश्वर मेला, दोनों मेले सिरोही में लगते हैं। इसी प्रकार चुंगी तीर्थ मेला और मरु मेला, ये दोनों जैसलमेर के प्रसिद्ध मेले हैं, याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे हैं लांगुरिया मेला और लक्खी मेला, ये दोनों ही कैला देवी करौली में लगते हैं। आगे है जशवंत पशु मेला, भरतपुर में लगता है। चूहड़ सिद्ध मेला अलवर में लगता है। कब लगता है याद रखना है, शिवरात्रि के दिन लगता है। इसी प्रकार आगे दिए हुए हैं सांवलिया मेला चित्तौड़गढ़ का है। बाबू महाराज का मेला लगता है धौलपुर में। बुड्ढा जोहड़ का मेला श्री गंगानगर में लगता है। गौतमेश्वर का मेला प्रतापगढ़ में। धींगा गबर का मेला जोधपुर में और घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में। एकलिंग जी का मेला उदयपुर में और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। यह मेला भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। इसी में आगे हैं कानन मेला बाड़मेर में लगता है। बरकाना मेला पाली में लगता है, याद रखिएगा। इसी में याद रखना है आपको वीर तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। इसमें आपको यह भी याद रखना है यह मेला नागौरी गाय एवं बैलों के लिए प्रसिद्ध होता है, याद रखिएगा। अगला बिंदु है राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या, यदि आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा 10 होते हैं। कल्याण जी को कलह पीर के नाम से जाना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं लोक देवताओं से संबंधित मेलों को, तो याद रखिएगा वीर तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। पाबू जी का मेला कोलूमंड जोधपुर में लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। देवनारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा में। सवाई भुज का मेला भीलवाड़ा में। माकड़ जी का मेला अजमेर में। भूरिया बाबा का मेला पाली में लगता है। केसरिया जी का मेला धुलेब उदयपुर में लगता है। गोगा जी का मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है और रामदेव जी का जो मेला है रामदेवरा जैसलमेर में लगता है, याद रखिएगा। बाबा रामदेव का दूसरा जो मेला है वो मसूरिया जोधपुर में लगता है। यहाँ पर आपके सभी मेले जो प्रमुख थे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कुछ प्रमुख होलियों को, तो याद रखिएगा यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ होली और स्थान दिए हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। कौन सी होली कहाँ पर खेली जाती है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होलियों को। पत्थर मार होली बाड़मेर में खेली जाती है। कोड़ा मार होली बिनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। लठ मार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। डोलची मार होली जिसे बाल्टी मार होली के नाम से जाना जाता है बीकानेर में खेली जाती है। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। राड रमण होली भिलूड़ा डूंगरपुर में खेली जाती है और गोटा गैर होली भीनमाल में खेली जाती है। गोवरकंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है। वादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद में। इसी प्रकार दूध दही की होली भी नाथद्वारा राजसमंद में खेली जाती है। देवर भाभी की होली ब्याबर में। कंकड़ मार होली जैसलमेर में। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर में खेली जाती है। फूलों की होली गोविंद देव जी अजमेर में। मुर्दों की होली मरुधनी भीलवाड़ा में खेली जाती है। नाण होली सांगोद कोटा में और रोने विलखने की जो होली है वो जोधपुर में खेली जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों को, तो त्योहारों से संबंधित एक कहावत है दोस्तों, याद रखिएगा। तीज त्योहारा बाबड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ है दोस्तों त्योहारों का आरंभ अर्थात प्रथम जो त्योहार होता है वो तीज होती हैं और त्योहारों का समापन या फिर अंतिम जो त्योहार होता है वो गणगौर होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं कुछ तीजों की, तो आपको याद रखना है छोटी तीज जिसे श्रावण तीज और हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है, ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कहाँ की प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा जयपुर की। इसी प्रकार आगे हैं बड़ी तीज जिसे बूढ़ी तीज या कजली तीज, सातुड़ी तीज या भादुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। ये बूंदी की प्रसिद्ध हैं और याद रखिएगा
इस तीज को भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। आगे बात करें अखा तीज की, तो अखा तीज को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अगली है गणगौर। गणगौर जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, याद रखना है गण प्लस गौर। गण प्रतीक होता है शिव शंकर का और गौर प्रतीक है पार्वती जी का, अर्थात गणगौर पार्वती के गौने का सूचक है। गणगौर चैत्र कृष्ण एकम धूलंडी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाई जाती हैं, अर्थात गणगौर 18 दिन तक मनाई जाती हैं। इसी में आगे आपको याद रखना है गुलाबी जो गणगौर है वो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। यह चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं मुसलमानों के प्रथम महीने हिजरी सन का जो प्रथम महीना है उसका प्रथम त्यौहार कौन सा है, तो याद रखिएगा मुहर्रम है, जिसे आशुरा के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। जल झूलने एकादशी या जिसे देव झूलने एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह भाद्रपद एकादशी को मनाई जाती है। आगे है पर्युषण पर्व। यह जैन समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भाद्रपद कृष्ण द्वयोदशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। आगे है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती हैं। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। याद रखिएगा शीतला माता का जो भोग होता है वो वाशोड़ा होता है, अर्थात बासा भोजन होता है। इस दिन बासा भोजन बनाया जाता है। गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यह त्यौहार जोधपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इस त्यौहार को शुरू करने का श्रेय जाता है राव सातल को। इस त्यौहार के दिन छिद्रित मटके में दीपक जला करके रखा जाता है। अगला है नेवलों की पूजा। कब की जाती है, याद रखना है निड्री नवमी को पूजा की जाती है, अर्थात श्रावण कृष्ण नवमी को पूजा की जाती है। अगला है खिचड़ी की पूजा। खिचड़ी की पूजा दशहरे के दिन अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को की जाती है। अगला पर्व है ऊब छठ पर्व। याद रखिएगा भाद्र कृष्ण छठवीं को मनाया जाता है। अगला है सकट चौथ, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह माघ कृष्ण चतुर्थी को पड़ती है। अगली है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। याद रखिएगा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश जी का मेला लगता है। इसी में आगे है तेजा दशमी। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। कपिल मुनि का जो मेला है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का मेला मार्ग शीर्ष पूर्णिमा को लगता है। सवाई भुज का मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इसी दिन आपको याद रखना है भर्तरी का मेला भी लगता है। आगे है हल्दी घाटी या जिसे प्रताप जयंती मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह मेला ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को लगता है। इसी प्रकार नारायणी मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। यहाँ पर आपको कुछ उर्स दिए हुए हैं, उनको भी आपको याद रखना है। पहला है तारकीन का उर्स, यह नागौर में लगता है। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में लगता है। ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में लगता है। पंजाब शाह पीर का उर्स अजमेर में ही लगता है। और करवा चौथ कब मनाई जाती है, तो याद रखिएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। आगे है होली। होली फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। और दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। याद रखिएगा दशहरा कोटा एवं पाली का प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिएगा हमारे साथ। यदि इससे पहले आपने हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। त्योहार एवं मेले से संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।